सभी भाइयों को मेरी राम राम, जय हिंद। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि एक 2012 के मॉडल का जो स्टूडियो होता है स्टीरियो, वो क्या क्या लाजवाब फीचर्स दे सकता है। तो आज मैं आपको 2012 के टाइम के JVC की स्टीरियो के फीचर्स बताऊंगा कि ये उस टाइम में भी क्या लाजवाब फीचर और क्या लाजवाब साउंड क्वालिटी देता था। तो आओ सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये दिखाता है JVC और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीराइट 2011 JVC कैनवुड कॉर्पोरेशन, ऑल राइट्स रिजर्व। तो जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि कैनवुड एक बहुत पुरानी और एक बहुत अच्छी कंपनी है स्टीरियो की कंपनी की अगर बात करी जाए तो तीन ही कंपनी सबसे पहले दिमाग में आती हैं जो अच्छी साउंड क्वालिटी देती हैं। वो हो गई सोनी, पायोनियर और कैनवुड। और आजकल तो बहुत सारे एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह आ रहे हैं, पर जिसे अपनी गाड़ी में म्यूजिक क्वालिटी चाहिए या जो एम्पलीफायर वूफर वगैरह एडजस्ट कर रखता है, लगा कर रखता है, और उसे फीचर्स तो ये कंपनी इतने ज़्यादा नहीं देती हैं जितने एंड्रॉयड स्टूडियो देता है, क्योंकि उसमें यूट्यूब चला लो, कुछ भी चला लो। पर साउंड क्वालिटी की अगर बात करी जाए तो इन कंपनियों से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। अगर बहुत महंगी कंपनियों पे चले जाएं तो वो बात अलग है, पर ये एक सस्ती कंपनी भी नहीं है, महंगी भी नहीं है, और बिल्कुल बजट टू बजट इतने अच्छे स्टीरियो देती है कि कमाल कर देती है। तो आओ सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता दूं। अभी थोड़ा गाना चल रहा है तो इसके पहले तो मेन मेन्यू पे आ जाती हैं। तो भाइयों, मेन मेन्यू में ये देता है कुछ 6 ऑप्शंस: ट्यूनर, डिस्क, USB, आईपॉड, AV इन, फ्रंट ऑक्स और AV ऑफ। तो ट्यूनर तो सबको पता ही है ट्यूनर क्या होता है। ट्यूनर FM में ये ऑप्शंस देता है कुछ, जैसे ये हो गया बैंड हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें ये वाला बैंड चाहिए या फिर दूसरा बैंड चाहिए। अब बारी आ गई बैंड हमने जैसे एडजस्ट कर दिया, तो उसके बाद ये PTY क्या है। PTY हमें ऑप्शंस देता है कि हमें कौन सा चैनल सर्च करना है। हमारे स्टीरियो को ये बताता है कि कौन सा चैनल सुनने का मन है, जैसे न्यूज़, करंट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ड्रामा, कल्चर, साइंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसे बैक कर देते हैं। चलो, ट्यूनर का तो हिस्सा हो गया ख़त्म। दोबारा मेन मेन्यू पे आ जाते हैं। तो फिर डिस्क सबको बताइए क्या होती है। डिस्क अभी रीड कर रहा है, इसके अंदर है नहीं तो ये रीड ही करता रह जाएगा। USB होती है। अब दोस्तों ये 2012 का है तो देखो इसमें USB का तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ बारी आती है थोड़ी जुगाड़ की। यहाँ हमने अंदर से USB की कनेक्शन करवा रखा है और USB का सिस्टम दे रखा है यहाँ पर। ये देखो, ये है USB का स्लॉट जो हमने यहाँ दे रखा है। ये रही 2 पेन ड्राइव। अब ये 2012 का है तो इसमें ब्लूटूथ वगैरह का भी ऑप्शन नहीं था अवेलेबल, और तब आते भी नहीं थे ब्लूटूथ वगैरह। तो ये रही PD। ये वाली तो हो गई नॉर्मल PD जिसमें गाने भरे जाते हैं, और ये है ब्लूटूथ कनेक्टिंग डिवाइस, मतलब एक PD टाइप है जो अगर कनेक्ट कर दो तो तुम्हारा ब्लूटूथ का काम करती है। तो सबसे पहले इसे लगा देता हूँ वापस। लगते ही इसकी नाउ रीडिंग शुरू हो गई। बहुत जैसा भी जुगाड़ है, बहुत अच्छा जुगाड़ है, बिल्कुल भी देरी नहीं करता, लगाते ही कनेक्ट कर देता है। अब बारी आ जाते हैं मेन्यू पे दोबारा। आईपॉड अभी इसमें कनेक्टेड नहीं है, सबको पता है आईपॉड क्या होता है। आईपॉड इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। AV इन में हम वीडियो इसमें चला सकते हैं, जिसमें अभी हमारे पास कनेक्शन नहीं है कि हम कौन सी वीडियो चलाएं या कैसी वीडियो चलाएं इसके अंदर, तो इसे भी अभी बंद कर देते हैं। फ्रंट ऑक्स भी सबको पता ही है, ये रहा फ्रंट ऑक्स का स्लॉट यहाँ पर अभी इसमें फ्रंट ऑक्स नहीं है तो फिर इसे भी बंद करते हैं। AV ऑफ में हमारी स्क्रीन ऐसी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है जैसे मेन मेन्यू पे आ गए हो, मतलब मेन मेन्यू भी बंद कर दिया हो, सीधे बैकग्राउंड। फिर अब आ जाते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं डिस्प्ले में: AV, कैमरा और ऑफ। कैमरे में अगर हम जाते हैं तो कैमरा यहाँ पे दिखा रहा है नो सिग्नल, क्योंकि कैमरा हमारा बैक गियर से कनेक्टेड है। जैसे ही हम बैक गियर डालेंगे लो कैमरा चल चुका है। कैमरा 2012 के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का है, पिक्सल्स फटते नहीं है, पर हाँ स्टीयरिंग एडेप्टिव कैमरा इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल कैमरा है। तो उस टाइम पे स्टीयरिंग एडेप्टिव कैमरा आते भी कहाँ थे जो इसके अंदर होता, खैर छोड़ो। और ऑफ के अंदर हमारी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, पर हमारे गाने वाने चलते रहेंगे, मतलब स्क्रीन बंद करने का ये ऑप्शन है ताकि रात में अगर ड्राइव करो तो ये स्क्रीन आंखों में न छुए। तो भाइयों, मेन मेन्यू में तो जो ऑप्शन मिलते हैं वो सब हमने जान लिए हैं। थोड़ा AC की आवाज़ आ रही होगी, सिर आवाज़ आ रही होगी, उसे माइंड मत करना, क्योंकि बाहर बिना AC के तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। बंद गाड़ी में बैठना, गर्मी बहुत है आजकल।
और तो चलो भाइयों, यहाँ पे एक देखो ऑप्शन और आ रहा है कोने में, सेटिंग का। तो चलो सेटिंग हम खोलते हैं। अब सेटिंग के अंदर हमें मिलते हैं सबसे पहले सबसे ऊपर 4 ऑप्शन, ऑडियो, डिस्प्ले, इनपुट और सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं सिस्टम से। सिस्टम हमें क्या क्या ऑप्शन देता है? टेक्स्ट लैंग्वेज सबसे पहले, टेक्स्ट लैंग्वेज अभी इंग्लिश सिलेक्टेड है, इसे क्लिक करती हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस देखो, इंग्लिश, एस्पेनॉल, फ्रांसीस, डच, इटालियानो वगैरह 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 वगैरह, इतने सारे ऑप्शंस, चाइनीज़ और उर्दू वगैरह, पता नहीं कितने ऑप्शंस मिलते हैं कि आदमी परेशान हो जाए। मेन इंग्लिश हमने लगा रखा है। दोबारा हम सेटिंग में चले जाते हैं, गलती से मैंने मेन्यू बटन दबा दिया था। हाँ, तो फिर उसके बाद ऑप्शन मिलता है GUI लैंग्वेज, जो किसी किसी लैंग्वेज अगर तुम सेलेक्ट करते हो उसके अंदर ये ऑप्शन आता है GUI लैंग्वेज का। GUI लैंग्वेज वही लैंग्वेज है कि हमें वहाँ की लोकल लैंग्वेज रखनी है या वहाँ की इंग्लिश जैसी होती है वो वाली लैंग्वेज रखनी है। टाइम सेट में अगर हम जाते हैं तो टाइम सेट में वही नॉर्मल 6 PM 37 मिनट्स, ऊपर नीचे 24 आवर्स फॉर्मेट, 12 आवर फॉर्मेट वगैरह। क्लॉक एडजस्ट अगर हम ऑन करते हैं तो ये रेडियो के हिसाब से क्लॉक अपने आप एडजस्ट कर देता है, जो अभी हमने नहीं कर रखा है क्योंकि यहाँ पर रेडियो सिग्नल काफ़ी कम आते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। और बीप में हमारे पास ऑप्शन है, ये जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी तो ये टिक 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 जो आवाज़ आ रही है क्लिक करने पे, ये मैं चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। जैसे अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, बंद ही रखता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये चीज़ क्लिक करी है और ये चीज़ क्लिक हो गई है, इसलिए मैंने अभी ऑन कर रखा है। दोबारा ऑन कर देते हैं। अब आता है यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पर 3 यूज़र प्रोफाइल मिलते हैं सेव और डिलीट के ऑप्शन के साथ। अब इसका फ़ायदा ये है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पापा अलग गाड़ी चला रहे हैं, मुझे ये चीज़ें पसंद है इस डेक के अंदर, पापा को दूसरी चीज़ें पसंद है। यूज़र अपना सेव कर लो, जो भी बैठे अपना यूज़र पे क्लिक करो, तुम्हारा स्टीरियो तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। परफेक्ट। तो फिर बैक दबा दिया मैंने। अब आ जाते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ऑडियो इनपुट, AV-in, आईपॉड या BT किससे करना है तुम्हें, तो अभी हमने AV-in से कर रखा है। वीडियो इनपुट आईपॉड से करना है या फिर AV-in से करना है, तो वो भी अभी AV-in से हो रखा है। कैमरा इनपुट ऑफ करना है या ऑन करना है, तो अभी ऑन है क्योंकि रियर कैमरा हमारे में कनेक्टेड है। ये ऑफ और ऑन का ऑप्शन इसलिए था क्योंकि तब गाड़ियों में रियर कैमरा नहीं आता था, मेरी में खुद नहीं था, बाहर से लगवा रखा है, तो कनेक्ट करके ऑन कर लो वरना ऑफ रहने दो। नेविगेशन में एंटर करते हैं। देख रहे हो भाई, 2012 के मॉडल के स्टीरियो के अंदर नेविगेशन मिल रहा है, प्रॉपर नेविगेशन। अब नेविगेशन ऑन या ऑफ, अभी हमने ऑफ कर रखा है क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर GPS वगैरह कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, टेक्नोलॉजी जो हम इसके से कनेक्ट करके GPS से कनेक्ट कर लें। अब ऑन अगर हम इसे करते हैं तो आउटपुट लेफ्ट चैनल, राइट चैनल या सेंटर लेफ्ट प्लस राइट चैनल। वॉल्यूम हमें कितनी रखनी है नेविगेशन की, नेविगेशन म्यूट रखना है या फिर ऑन रखना है म्यूट, या फिर ऑफ रखना है म्यूट। अब पिक्चर एडजस्ट में हम जाते हैं तो यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, दिन का टाइम और रात का टाइम। तो दिन के टाइम में आपको कितनी ब्राइटनेस सेट करके रखनी है और रात के टाइम में आपको कितनी ब्राइटनेस सेट करके रखनी है, सारे ऑप्शन देता है ये। अब इसे भी बैक कर देते हैं। अब आ जाते हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर दोस्तों जो इसकी सबसे कमाल चीज़ है वो ये है, पहले तो डिमर तो सबको पता है क्या होता है, अपने हिसाब से लाइट एडजस्ट तो कर लेता है, लाइट बंद कर लेता है जब अंधेरा हो जाता है, या लाइट बढ़ा देता है ब्राइटनेस जब रोशनी होती है। तो ऑटो ऑन ऑफ और डिमर सेट वो अभी हमने ऑफ कर रखा है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिस्प्ले डिज़ाइन का जो ऑप्शन है इसमें अगर हम एंटर करते हैं तो बहुत सारी ये कलरफुल चीज़ें से खुल जाती हैं। अब ये क्या है, बैकग्राउंड, टेक्स्ट एंड बटन। बैकग्राउंड पीछे क्या रहना है, टेक्स्ट जो ये लिखा आ रहा है ये कैसा रहना है, और ये जो बटन्स यहाँ पर दिखा रहा है इनका कलर क्या होना चाहिए, वो दिन और रात के हिसाब से हम सबका अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज बैकग्राउंड कलर दिन में मुझे चाहिए लाल तो ये लाल हो जाएगा, मुझे चाहिए ब्लू तो ये पीछे ब्लू हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए पिंक, तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट के ऑप्शन दिखा रहा है कि पिंक करना है या फिर ब्लू करना है, यहाँ पर शो कर रहा है कि तुम्हारा टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा, या फिर वाइट करना है। तो मैंने रेड कर रखा है क्योंकि रेड अच्छा सा लगता है। सेम वैसे ही बटन्स में आ जाते हैं, तो बटन में ऑप्शन, रात के लिए अलग ऑप्शन, दिन के लिए अलग ऑप्शन, विद ब्राइटनेस, तुम्हें ब्राइटनेस उसकी कितनी चाहिए या कितनी नहीं चाहिए, पूरा ऑप्शन देता है तुम्हें अपने हिसाब से अपनी स्क्रीन को कस्टमाइज करने का। इसे भी बैक कर देते हैं। अब आ जाते हैं ऑडियो में। ऑडियो के लिए हमें ऑडियो चलानी पड़ेगी, यहाँ से तो एडजस्ट होगी नहीं क्योंकि अभी ऑडियो बंद है, तो हम USB में आ जाते हैं।
जैसे ही हम USB में आते हैं तो यहाँ पे हमारा गाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं बहुत सारे ऑप्शंस इस जगह पर भी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये तो सबसे पहले आता है कि तुम्हारे पास जो भी कनेक्शन है, तो मतलब जो भी गाने तुम्हारे पास लिस्ट में हैं, अगर तुमने पेन ड्राइव लगाई है तो जितने भी तुम्हारी लिस्ट है फोल्डर की वो सब यहाँ पर खुल जाएगी। अभी मैंने ब्लूटूथ वाली पेन ड्राइव लगा रखी है तो इसे चेंज कर देते हैं और यहाँ पर मैंने लगा दिया नॉर्मल पेन ड्राइव। तो नॉर्मल पेन ड्राइव लगते ही ये रीड करने लगता है। थोड़ा टाइम हाँ इसे लगता है रीड करने के लिए, पर इतना ज़्यादा भी नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और ये मुझे बहुत वेट करवा रहा हो। ये हो गई रीड। और ये जैसे मैंने ये दबाया तो यहाँ पर ये हमें फोल्डर्स और उसके सॉन्ग्स बता देता है। जैसे दबाया थोड़ी देर के लिए वेट रीड करने के लिए। अब ये आ गए फोल्डर्स 1 2 3 4 5 6 और ये आ गए उसके अंदर के गाने कि कौन से फोल्डर के अंदर कौन से गाने हैं, हमें कौन सा प्ले करना चाहिए या कौन सा प्ले नहीं करना चाहिए। तो अब इसे भी बैक कर देते हैं। यहाँ पर फोल्डर्स अप डाउन का ऑप्शन वैसे ही मिलता है। AV मेन्यू मेन मेन्यू में जाने के लिए मोड, तुम्हें मोड क्या रखना है, मतलब ये दबा दिया तो तुम्हारा टाइप वर्जन मॉनिटर टाइप 16:9 रेशियो का हो जाएगा या 4:3 का या 4:3 PS का या LV का। फाइल टाइप वीडियो है या फिर स्टिल पिक्चर ऑडियो वगैरह जो भी तुम्हारे पास उस समय जो चल रहा होगा। जैसे अभी मेरे पास इसमें वीडियो है ही नहीं तो वीडियो वो दिखाई नहीं पाएगा, वरना मैंने वीडियो कर रखा है। जैसे ही कोई वीडियो प्ले होती है तो वो वीडियो दिखाने लगता है। इसे बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर आती है मेन सेटिंग्स जो है ऑडियो से रिलेटेड। इक्वलाइजर सबसे पहले, चलो इक्वलाइजर पे बाद में आते हैं, पहले मेन पे आ जाते हैं। सबसे ऊपर फेडरेशन, बैलेंस, इक्वलाइजर, लाउडनेस, क्रॉसओवर, वॉल्यूम एडजस्ट वगैरह। तो सबसे पहले फेडरेशन बैलेंस ये दिखाता है कि हम रियर में जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं, राइट के साथ ऊपर जा रहे हैं। पूरा बिल्कुल डिस्प्ले के साथ बताता है कि हमारी फेडरेशन और बैलेंस इस टाइम क्या है। अब इसे बैक कर देते हैं। इक्वलाइजर में अगर हम जाते हैं तो इक्वलाइजर में ये बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है। डायनामिक, वोकल बूस्ट, यूज़र मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ है हम पूरा इक्वलाइजर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मतलब यही नहीं कि हम इसे नीचे रखना चाहते हैं या इसे ऊपर रखना चाहते हैं। इसके अंदर लो के अंदर हम कहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्ज या फिर 100 या फिर 150 कौन सी एडजस्ट करना चाहते हैं, कौन सी ऊपर नीचे रखना चाहते हैं, बेस ऑफ रखना चाहते हैं, ऑन रखना चाहते हैं इस फ्रीक्वेंसी का, या फिर सब वूफर लेवल जो है इस फ्रीक्वेंसी में हम कितना रखना चाहते हैं, सब कुछ ये हमें बताता है, सब कुछ। अब इसे जैसे हमने बैक कर दिया, अब यही हमने लो में एडजस्ट किया, यही हम मिडिल में एडजस्ट कर रहे हैं, यही हम हाई में एडजस्ट कर रहे हैं। चलो इसे भी बैक कर देते हैं। अब आती है क्रॉसओवर की बारी। क्रॉसओवर जब हम खोलते हैं तो इसमें ये कुछ अजीब सा सिस्टम खुल जाता है। अब ये अजीब सा सिस्टम क्या है? ये है कि हमें HPF, LPF कहाँ एडजस्ट करना है, फ्रंट में या रियर में, या फिर जो फ्रीक्वेंसी हमारी गाने के थ्रू जानी चाहिए वो थ्रू जानी चाहिए, या फिर 40 हर्ट्ज के हिसाब से जानी चाहिए, या फिर 60 या 80। इन सब के लिए साउंड टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट की ज़रूरत है। हमारे बस की इतनी नहीं है, इसलिए हम इसे बिल्कुल थ्रू रखते हैं कि बस गाने चलते रहने चाहिए अच्छे। और साउंड इंजीनियर इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए इसे बंदी कर देते हैं, इसे हम बंदी रखते हैं। वॉल्यूम एडजस्ट, हमें वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा कर रखनी है। जैसे 10 पर मेरी वॉल्यूम उतनी ज़्यादा नहीं आ रही तो मैं यहाँ से इसे 5 पे कर दूंगा तो 10 पे उसकी वॉल्यूम थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ये कुछ सिस्टम इसमें देता है। थोड़े बहुत सिस्टम्स और देता है, जैसे इनिशियलाइज में एंटर कर देते हैं सिस्टम में, ये मैं बताना भूल गया था। इनिशियलाइज में एंटर जैसे ही हम दबाते हैं तो सीरियल नंबर ये बता देता है। टच पैनल एडजस्ट हम कर सकते हैं कि यहाँ जैसे टच कभी कभी इधर का दबाकर उधर, कभी कभी टच नेविगेशन जो होता है, टच नेविगेशन आपने बहुत सारे एंड्रॉयड टैबलेट्स वगैरह में देखा होगा कि यहाँ क्लिक करके यहीं क्लिक होना चाहिए, ये वैसे ही है, इसे कैंसिल कर देते हैं। DRD VOD एंटर करते हैं तो फिर यू मस्ट रजिस्टर योर डिवाइस विद ये प्रोटेक्टेड वीडियोज़ वगैरह वगैरह, ये रजिस्टर करना पड़ता है उस वेबसाइट पे जाकर। ये भी हमने नहीं कर रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी चीज़ें इतनी डीप में घुसने का। जब हम नेविगेशन ऑन करते हैं तो ये जो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पे एक 4th नेविगेशन ऑप्शन और ऑन हो जाता है। तो इतने सारे फीचर्स 2012 की स्टीरियो में, इतने साउंड फीचर्स तो अब भी एंड्रॉयड वाले नहीं देते। एंड्रॉयड वाले क्या ही फीचर्स देते हैं, अगर आप एंड्रॉयड स्टीरियो से आप अपना एम्पलीफायर या बेस ट्यूब या वूफर रन करोगे तो फिर वो आउटपुट इतनी भी नहीं देते। आपको लगता है कि आप लोकल वूफर लगवा कर बैठे हो या फिर लोकल एम्पलीफायर लगवा कर बैठे हो।
आप पैसा एम्पलीफायर या वूफर पे कितना ही खर्च कर लो, मज़ा साउंड क्वालिटी में तभी आएगा जब आपका स्टीरियो साउंड ओरिएंटेड होगा। और ये जो JVC का स्टीरियो है ये बहुत ज़्यादा साउंड ओरिएंटेड है, और इसमें जो साउंड्स के जो ऑप्शंस मिलते हैं वो तो ऐसे ऐसे इतने सारे मिलते हैं कि अच्छे से अच्छा आदमी कंफ्यूज हो जाए कि क्या चीज़ हमें एडजस्ट कर रखनी है, क्या चीज़ कितने पे एडजस्ट करनी है। तो बहुत बड़ी बात है 2012 के लिए मैं बोलना चाहूँगा, JVC इतने सारे फीचर्स देता है कमाल। कुछ हाँ फीचर्स इसमें लैग करते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, पर उस टाइम पे ब्लूटूथ कहाँ ही होते थे, और होते भी थे तो फिर अब इतनी सारी क्वालिटी के साथ तुम जा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें USB की जगह नहीं है, पर वो भी हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता। ये देखो सबसे अच्छा जुगाड़, नीचे थोड़े सैनिटाइज़र रखे हैं, उन्हें इग्नोर करना। और गाड़ी की जिसने पहले से ही मेरे को सब्सक्राइब कर रख रखा होगा उसे पता होगा, जब पावर व्हील्स था इस चैनल का नाम, तो सबसे पहले वीडियो मैंने इसी गाड़ी की डाली थी। ये मेरी खुद की कार है जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस मैं बीच में करा चुका हूँ, ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी का लुक ही चेंज करवा चुका हूँ, जिसकी मैं वीडियो किसी वजह से नहीं बना पाया था। तो अब इसकी वीडियो में दोबारा लेकर आने वाला हूँ। जिसने अभी तक गाड़ी का लुक नहीं देखा कि वो कैसा था, वो पावर व्हील्स की स्विफ्ट रॉकिंग इट वाली वीडियो को जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी का लुक कैसा था और अब इस गाड़ी का लुक कैसा हो गया है। तो दोस्तों जब इतनी तारीफ अब इस स्टीरियो की हो ही चुकी है तो एक गाना तो इसमें सुनना बनता है, और जहाँ पर YouTube पर गाना सुनने की बात आती है वहाँ पर दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, NCS। तो चलिए शुरू करते हैं NCS के गाने के साथ। यहाँ पर NCS का गाना हमने प्ले कर दिया है, थोड़ी स्टीरियो की आवाज़ बढ़ा देते हैं, अभी 0 पर है। तो भाइयों बहुत तब मोहल्ले के अंदर से ज़्यादा तेज अगर गाना चला दो तो फिर हद हो जाती है। वैसे मैं बता दूं कि ये अभी मैंने सिर्फ 8 तक बजाई थी इसकी वॉल्यूम, और ये 16, 17, 18 तक बहुत आराम से जाती है। इतनी चली जाती है कि हाँ गाड़ी के सारे शीशे कांपने लगते हैं। म्यूज़िक वीडियो, डेडिकेटेड म्यूज़िक वीडियो मैं आपको अलग से बनाकर दिखा दूंगा। अभी ये स्टीरियो डेडिकेटेड वीडियो थी, अभी भी काफ़ी सारे फीचर्स स्टीरियो के ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं पता और मैं इस वीडियो में दिखा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता, मैं आपको उसके बारे में क्या ही बता दूं। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा था, वो कुछ वजह थी। पर हाँ अब मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, पावर व्हील्स। ढूंढना बहुत मुश्किल था और याद भी नहीं रहता है पावर व्हील्स ऐसा नाम है, तो अब चैनल का एक सीधा साधा सा नाम है कार घर। गाड़ियों के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए हो कार घर पे आपको मिलेगी। और अब इस गाड़ी की भी वीडियो में आपको दोबारा बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया है कि गाड़ी में काफ़ी सारे चेंजेस मैंने करवा दिए हैं और काफ़ी सारी और वीडियोस मॉडिफिकेशंस की और नई नई चीज़ों की मैं लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार घर यूट्यूब पर, power.wheels.yt इंस्टाग्राम का हैंडल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। और थैंक यू सभी भाइयों को दोबारा से राम राम, जय हिंद।